इस वक्त बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इन्होंने बातचीत की, महबूबा मुफ्ती से बातचीत की, लेकिन अब क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर इन्हें प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं? क्या क्या कहा, क्या कह रहे हैं? बोले साहब है अंदर, पता नहीं कौन से साहब बैठे हुए हैं। साहब साहब है, कीजिए बात। क्या भाजपा कार्यालय में हर किसी को जाने दिया, आपको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? असें आपे नहीं समझा भाई। ये पहला केसेस है, ये लोग ना बेचारे वो भी आखदे कि तुस अपने लीडरें कोल जाओ जी। ये साड़ा दफ्तर है, बीजेपी का दफ्तर है साड़ा। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास, ये साड़ा अपना दफ्तर है। ये साढ़े लोकें दा पैसा लाइए दफ्तर बने दा, सब किश बने दा है, लेकिन अंदर जाने की अनुमति साढ़े लोकें दी नहीं है। जम्मू के नौजवानों की अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और असें आखदे ने भला तुस आखे करिए तुस अंदर गए ना? नहीं जी, आखे वो मीटिंग चला दी है भाई जनाब। भाई कि 4 घंटे केड़ी मीटिंग चला करती है? अल्ले तक कोई मीटिंग नहीं चला दी है, इन्ना क्लीयर है। क्योंकि लोग अंदर हो गए 3-4 घंटे। पहले भी तो आप देखिए भाजपा कार्यालय की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पायरेंट है। और अब देखिए क्या क्या कहा सर। आखे कुछ नहीं, आखे है नहीं सर। आखे होनी आखे मीटिंग चला दी है। आधा घंटा इत्थों ही बैठे थे, 1.5 घंटा उधर ही बैठे थे। अभी मीटिंग चला दी है सर। एक बीएसएफ सीएसएफ ना सुनते गए, इन्हें सारे एक साइड से ये बोलते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, एक साइड से ये कहते हैं कि इनका 1356 का मसला था, पूरी वैकेंसी फिल होगी। हमारे साथ बात तो करो, हम पूरा प्रोसीजर बताएं आपको पता तो लगे प्रोसीजर क्या है। एक साइड से आपके लीडर खुद मीडिया में बयान देके वीडियो में बोल देते हैं कि 2000 वैकेंसी। एक साइड से देवेंद्र राणा जी कहते हैं कि एडिशनल जी जनाब इनके बारे में कुछ सोचेंगे, इनकी बटालियन बनाएंगे। जनाब सिर्फ बोलते हो, करते क्यों नहीं हो? क्यों जम्मू के युवा को खज्जल करने के लिए पड़े हो? यूक्रेन में बातें हो रही है इनकी वीडियो लाइव में, और जम्मू का जूस खज्जल हो रहा है। उनकी कोई बात नहीं करनी। क्यों? यूक्रेन से आएंगे वो वोट देने, खज्जल तो हम हुए हैं। यूक्रेन वाले तो जब आएंगे वो भी खज्जल होंगे। अभी उनके हमारे नंबर प्लेट लिस्ट में नंबर प्लेट लिस्ट में डाले हुए। और क्या चाहिए राणा साहब ने? जी सब कुछ। आज बोलते हैं कि ये इलेक्शन, जब इलेक्शन आती है ये कहते हैं कि हम ये 50,000 वैकेंसी देंगे, 80,000 वैकेंसी देंगे। लेकिन जब आज बारी आ रही है युवा, जब जम्मू का खज्जल हो रहा है, फिर उनको क्यों नहीं दी जा रही है? ये कहते हैं कि ये युवा जी ऐसे ही है, फालतू में बैठे हुए हैं। अगर फालतू बैठे तो हमें 10 मिनट तो दो, मिल तो लो हमसे। 3 बार गेट से पूछ लिया, तीनों बार मना कर दिया। कह रहे आप वेट करो। अब और कितना वेट करें? जो भी आ रहा है कोई फालतू बंदा अंदर चले जा रहा है, हमें बोल देते हैं कि आप आधा घंटा वेट करो। क्या हम इनके बच्चे नहीं है? अगर हम फारूक अब्दुल्ला के पास गए, महबूबा के पास गए, वो कहते हैं कि आप उन लीडरों के पास क्यों जा रहे हैं? आपको अगर नौकरी देंगे तो जम्मू के लीडर जो सत्ता में है ये यही देंगे। अभी मुझे बताएं, अभी कविंदर गुप्ता साहब गए थे, क्या बोले वो? इंदे कोल नहीं है नहीं बोलने वाला सिस्टम भी नहीं इंदे कोल है। ये उपरा सोटी रखी थी दिल्ली ना, इन्हें जिस सब बजे गए उस सब बोलना। रंधावा साहब ने पता कदों बोलिया हा? जदों ये फसे, जब रंधावा साहब और फसे अदों आखा जाए भला बीएसएफ सीएसएफ वाला काम 2 दिन ही होंदा हा, इन्हें लड़काया गया। भाई असें नहीं आखिया रंधावा साहब का वीडियो तो खोलिए दिखी सकते हो। उन्हें आखिया कि बच्चे लड़काया गया, इनका काम हो ही सकता। तो रंधावा साहब ने कोला बोलना, हूँ तो नहीं बोलना उन्हें, क्योंकि वो भर्ती बीजेपी चाहिए है ना। अपना साहब का पूरा फेटा भर्ती सारे है बीजेपी अंदर जा देना। आह नहीं है बीजेपी, क्योंकि साढ़े को साढ़े वोट तो होने ने और किशन तो होना साढ़े को। आप गए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास, आप गए महबूबा मुफ्ती के पास। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उन लीडरों का जिन्होंने हमें बुलाया, अपने पास बुलाया और अपने जम्मू कश्मीर के बच्चे समझ के बुलाया। हमारी बात सुनी, बात सुनने के बाद एश्योर किया कि हम आपकी बात दिल्ली में भी करेंगे और अमित शाह जी से भी बात करेंगे। नौबत आ गई कि आपको कश्मीर के नेताओं का सहारा लेना पड़ा। भाई जो जम्मू कश्मीर कोई अलग चीज़ नहीं है। हम कश्मीर और जम्मू को अलग अलग बांटते रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अलग नहीं है। कश्मीर में भी हमारे भाई हैं। जम्मू कश्मीर एक जुट जम्मू कश्मीर तब बनेगा जब जम्मू कश्मीर को साथ जोड़ा जाएगा। हमारे लिए कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, क्योंकि जम्मू वाले तो बात करें। कश्मीर के नेता अच्छे हैं या जम्मू के नेता अच्छे हैं? जनाब अब इनका ना कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद। आपको लगता है कि ऑपोजिशन में जो लीडर बैठे हैं वो आपकी बातें सुन पाएंगे, आपकी मांगे पूरी कर पाएंगे? जनाब सिंपल सी बात है, वो सुनेंगे क्यों नहीं? सुनेंगे। 2013 में अगर वेटिंग लिस्ट 3 निकल सकती है, आज इनकी 8 साल से गवर्नमेंट चल रही है, सेंटर से लेके यहाँ तक। क्या ये एक साइड से कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, इनका फर्ज नहीं बनता कि दिल्ली में जाके बात करें कि हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, बॉर्डर बटालियन वाले, जेकेबी वाले और बीएसएफ सीएसएफ वाले। एक साइड से ये कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, फिर ये चाहते नहीं है, इसका मतलब ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे नौकरी करें, ये चाहते कि ये खज्जल
खज्जल होए, आटे पे बिक जाए, हमें वोट करे दोबारा, और ये दोबारा खज्जल होते रहे, प्रोटेस्ट जनाब, ये करते रहे। श्यामलाल शर्मा भाजपा नेता, उनसे मैंने यही बीएसएफ सीआईएसएफ के लिए सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था हमारे से रूठे लेकिन वोट हमें देंगे। वो लीडर हैं, हम उनको लीडर बोलेंगे, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में भर्तियां करवाई थी, उन्होंने दम था, मदन लाल शर्मा जी में दम था, वो लीडर थे, उन्होंने भर्तियां अखनूर में स्पेशल भर्तियां कराई थी। ये जितनी भी हमारी पुलिस फोर्स है ना, ये हमारे बॉर्डर बटालियन वाले बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी से पूछ लीजिए, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिन बच्चों ने फिजिकल दिया हुआ है उनका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट ना हो। ठीक है, आज की डेट में उनको इनकी वजह से रोडों पे खज्जल होना पड़ रहा है, हमको इनकी वजह से बैठना पड़ रहा है। आज तक कभी नहीं हुआ कि कभी 2-2, 3-3 वेटिंग लिस्ट ना निकली हो, निकलती हैं, अगर कोई निकलवाने वाला होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट भी निकलती हैं, बड़ी बड़ी निकली हैं, हमने देखी हुई हैं, 35-35 नंबर वाले भी भर्ती हुए हैं, लेकिन 70-70 नंबर लेके बॉर्डर से आए हुए बच्चे सारे 70-70 नंबर लेके आज रोडों पे आप बिठा रहे हो, फिर कह रहे हो कि हम 50 के पार जाएंगे। जनाब, वोट आपको गांव से मिलने हैं, गांव के लोग। आप बोलते हैं ना कि हम आपको राशन दे रहे हैं, आप हमें नौकरी दीजिए, राशन हम खुद ब खुद ले लेंगे। राशन की, आपके राशन की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप रोजगार दीजिए। राशन पे आप क्यों डाल रहे हो लोगों को? राशन किस लिए? आप रोजगार दीजिए, राशन खुद ब खुद लोग ले लेंगे। एक सिंपल सी बात है जनाब, आपसे एक लास्ट बात करना चाहते हैं सिंपल सी, कि देवेंद्र सिंह राणा हो गए, रविंद्र रैना जी हो गए, डॉक्टर जितेंद्र जी हो गए, क्या एक बार मोदी जी और अमित शाह जी के सामने बैठ के फेस टू फेस इतनी सी बात नहीं बोल सकते? जैसे उनके बच्चे हैं वैसे भी हम उनके बच्चे हैं, क्या इतनी सी बात नहीं सेंटर में जाके बोल सकते कि जनाब अगर वैकेंसी पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, तो क्या हर्ज है इनको लेने में? एक बात तो मोदी जी को बोल दो कि वोट तो आपने लेने हैं जम्मू में, इलेक्शन तो वैसे भी आने वाली है, सिंपल सी बात है। बॉर्डर बटालियन वालों को उनकी एक बटालियन बनाई जाए, हमें भी लिया जाए, हमारा तो सब कुछ क्वालिफाई है ना, हम तो सिर्फ ज्वाइनिंग मांग रहे हैं ना। छोटा सा मुद्दा आप जाके सेंटर में बात करो, फिर हम देखते हैं कि आप तीनों लीडरों की वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। और आप तीनों कभी इकट्ठे होके गए ही नहीं, कभी आपने मोदी से बात रखी नहीं हमारी, दूसरों से उल्टा कोई ऐसे ही बना के फरला लेके आ जाते हो, नोटिस दिखा देते हो जी 1353 दी पूरी फिल हो गई। हमें पूछो ना फिल हुई कि नहीं हुई है। और राणा साहब से हम एक बात पूछना चाहते हैं। जनाब, जब आप एनसी में थे ना, जब आप एनसी में थे तब हम प्रोटेस्ट करके पार्क में बैठे हुए थे, तब आप हमारे पास आए थे कि बच्चों आपकी ये जेन्युइन डिमांड है, तो आपने एक जेके मीडिया पे एक इंटरव्यू दिया था कि ये बच्चों को हम ले सकते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो हम इन बच्चों को ले सकते हैं। 1356 इनकी वैकेंसी थी और ये 1556 लड़का जो बचा हुआ है, तो हम इनको ले सकते हैं। हमारा बीएसएफ का कारवा है इतना बड़ा, ये मेडिकली फिट बच्चे हैं और इनकी जेन्युइन डिमांड है। जनाब, आज भाजपा में जाने के बाद हमारी डिमांड फेक कैसे होगी? आज आप हमें बताइए कि तब आप एनसी में थे, तब आप हमारे साथ थे, क्या ऑपोजिशन में होना आपका जरूरी है? तो आप ऑपोजिशन में जाइए जनाब, इसमें क्या करना है? उस टाइम अगर ब्रिज के ऊपर आपने एक्साइज पॉलिसी का जिक्र भी किया, उस टाइम अगर ये एनसी में होती ना, क्या पता तब भी काम कर देते हैं। अगर वो यहाँ पर हमें ना, हम आप में चले जाएंगे तो वो कौन कब एक बार बोल, हम कह रहे हैं कि अगर देवेंद्र हमारे सामने बैठ के बोल दें कि जेन्युइन ने बोला था ना कि ये जेन्युइन डिमांड है, काम हो सकता है। अगर ये उस टाइम आप बोल रहे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो सीएम का खा भी भूल जाओ। 50 के पार बोले ना, 5 लेना मुझको दे, 5 लेना, जीरो उड़ा देंगे उसी टाइम। उनको भी इतना दम रखते हैं हम, जूत है जम्मू का जूत है। अब मत दो जो हमें यूनिफॉर्म, सीएम का जूत भी उठ जाएगा जो जूत बैठा है। अगर जो बिठाना जानता है कुर्सी पे तो खींच के उतारना भी जानता है। अभी वो इंटरव्यू देख रहे हैं, बंद करके रखा अभी वो सारा इंटरव्यू देख रहे हैं। क्या 2 मिनट के लिए इतना नहीं बोल सकते कि हम बच्चों से मीटिंग कर लो? आप तो अंदर बच्चों को हम मिल लेते हैं, मिलने में क्या अर्थ करने में क्या है? है? लीडरी एक बड़ी चीज है जनाब। लीडर ऐसे नहीं बनता कि हवा में उठ के लीडर बन गया। आप ग्राउंड पे आइए। से मसला हल होगा। फिर आपके पहले भी बॉर्डर बटालियन से मिलने आए थे, एस्पायरेंट से, आपसे नहीं मिले? भाई अभी हमें 1 साल हो गया प्रोटेस्ट करते हैं, हमें सारी इनकी पूरी जो इनका पूरा चक्रव्यूह चलता है ना, हमें इनका सारा पता है। हमें 1 साल हो गया प्रोटेस्ट करते कहीं भाई वो देखें, हम चाहते हैं कि वो देखें, हमें अंदर बुलाएं, हमसे बात करें, मीडिया सामने बिठा के हमें बता दें कि आपकी 1356 वैकेंसी थी, फिर हम पूछेंगे कि वो 2000 कहाँ गई। सर, आप कितनी देर बैठ रहोगे यहाँ पे? यहाँ बैठ के करना भी क्या है जनाब? हमें हम तो क्या करेंगे बैठ के? आप 1 मिनट के लिए आप घर के बाहर बैठे हो, आपके लिए दरवाजा बंद कर दिए घर वालों ने कि दफा हो जाओ यहाँ से, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ बैठे रहोगे, घर जाओगे, आगे पीछे जाओगे, जाओ। लेकिन यहाँ पे ये दरवाजा बंद है, ये वाला यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। 1 घंटा हो गया, हम नहीं जाएंगे अंदर। 4 बार पूछ लिया जनाब, मीटिंग चल रही है,
दूर दूर के लोग आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। हम इनको अब रोडों पे मिलेंगे, हम इनको रोड अब, क्योंकि अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारा रोडों पे। बस हमें आज हम इसलिए आए थे कि ये कोई मसला हल करेंगे, हमारे लोग परेशान ना हो, बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे लोग भी परेशान होते हैं हमारे प्रोटेस्ट करने की वजह से। लेकिन हम भी मजबूर हैं, अपने जो जितने भी लोग हमारी वजह से परेशान होते हैं देखिए ना, उनसे हाथ जोड़ के। ये भी बातें सामने आई थी, अब बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पायरेंट जंतर मंतर में जाके प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पे एसएससी वाले बैठे हैं जनाब, सारे बैठे हैं एसएससी वाले बेचारे बैठे हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग का मसला है। इतनी नौकरियां पता नहीं इन्होंने कहाँ देनी है, किसको देनी है, बड़ी नौकरी है इनके पास, ये हमें नहीं समझ आ रहा। इलेक्शन के टाइम इन्होंने बांटनी है, इन्होंने 1-1 लाख नौकरियां भी बांटनी है, लेकिन वो छड़ी जब इलेक्शन हो जाएगी फिर ये छड़ी तोड़ देंगे। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सर ने बोला था कि हम आपको 2000 वैकेंसी देंगे, वो भूल गए इस बात को। पीडीडी वालों को 12,000 जो है वो नौकरियां बहुत शुक्रिया उनका, बड़ा शुक्रिया कि पीडीडी वालों को, कईयों के परिवार तो चल रहे हैं, लेकिन जनाब वो नौकरियां कर रहे हैं। ये बेचारे नौजवान हैं, इन्होंने देश को सर्व करना है। आप इनको ये धरनों के लिए रखा हुआ है आप लोगों ने, जहाँ तो आपने नारों के लिए रखा हुआ है कि आप सिर्फ बीजेपी के नारे लगाओ, अब नाराबाजी बंद। अब आपका जो आपने जो सिस्टम चलाया ना, आपको रैलियों में ये सारे मिलेंगे जितने भी लड़के हैं, क्योंकि आज हम आए थे इनसे मिलने के लिए, अब हम मिलेंगे फिर से रोड पे, क्योंकि मजबूर कर रहे हैं ना। आपको रविंद्र राणा साहब इस वक्त देख रहे होंगे, तो क्या संदेश देना? रविंद्र राणा साहब को ये संदेश देना चाहते हैं, सीधा संदेश कि अपने नहीं जनाब, काम बाद की बात है, पहले आप हमसे बात करो। जितने भी 3-4 आपके लीडर हैं जो 1356 का राट लड़ाए हुए हैं ना, 1356 छोड़िए, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे कि 1356 में बाकी वैकेंसी कैसे ऐड होती हैं। बाकी पहले भी होती थी, पहले 4-4 वेटिंग लिस्टें आती थी, तो आप एक निकलवा दो। 1556 कितना ही लड़का होता है आपके पास? 7,000 रविंद्र राणा जी ने खुद फोन किया था, किसको? जो हमारे जो एनएस जम्बाल जी हैं, इनको फोन किया था, हमारे सामने बात की है, और टीएसएल पे इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था कि वहाँ पे वैकेंसी पड़ी हुई है और हम इनको नौकरियां देंगे। सिर्फ एक ऑर्डर की बात है बस। तो फिर आपको क्या लगता है झूठे वादे किए जाते हैं? तो ये सामने दिख रहा है। आपको थाने लिए गए थे जहाँ नहीं भाई, उन्होंने बोला था कि हॉस्पिटल लेके जाना है, तो जब मेरी आंखें खुली तो ऊपर देखा वही पुलिस लाइन। भाई मेरी बात सुनो, आप इंटरव्यू लेते हैं ना रविंद्र राणा का, इस टाइम आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, नीचे सोशल मीडिया पर कमेंट चल रहे होंगे, आप हमारे कमेंट देखिए, और जब रविंद्र राणा का इंटरव्यू देखोगे ना, वहाँ भी कमेंट देख लेना। वो जो सीएम के सपने ले रहे ना, नीचे कमेंट देख लेना सोशल मीडिया पर कि जनता किसके साथ है। ठीक है, अब क्या चाहते हैं, कब तक प्रदर्शन? भाई देखिए, इनसे बात की करो ना, कोई मीडिया कर्मी तो बोलते हैं कि हम इन बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ प्यार है, लेकिन अगर प्यार है तो ग्राउंड लेवल पर दिखाओ ना। इतनी जुदाई क्यों है हमसे? हमने सुबह आए, हमने बोला हम बीएसएफ सीएसएफ वाले हैं, बोलते नहीं एंट्री बंद है। लेकिन कितनी गाड़ी लगी हुई, हम 10 बजे के जहाँ बैठे थे 100 बंदा गया हुआ अंदर, लेकिन बीएसएफ सीएसएफ 2 बंदे भी नहीं जा सकते। हम लास्ट में यही कहते हैं कि जो भी है जुदाई हमारे बीच में, वो जुदाई ख़त्म करो। 4 लीडर आप बैठो, 4 बंदे हम बैठे, क्लियर हो जाए। क्योंकि हमने बोला इनको कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारे साथ 2000 पोस्ट का वादा किया, बोलते उनसे बात करो। हम उनसे बात क्यों करें? क्योंकि आपका सीनियर लीडर है, आप उनसे बात कीजिए ना कि आप तो बोल कर दिल्ली में बैठ गए, लेकिन ये युवा अब खज्जल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि हमारी मीटिंग करवाई जाए, जैसे मर्जी हो, एक बार मीटिंग का टाइम दीजिए, नहीं तो हमारा क्या, हाँ हम तो हफ्ते के बाद फिर रोड ब्लॉक करेंगे, रोड भी ब्लॉक करेंगे। और जब बोर्ड मांगने आएंगे, इनको बोर्ड के बदले कुछ और ही मिलेगा अब। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमारे सपने टूट गए, हमारे सपने अधूरे रह गए, हमने भी शौक से कि यूनिफॉर्म डालेंगे, देश की सेवा करेंगे, अगर वो सपना नहीं पूरा होगा तो इन्होंने जो सीएम का सपना सोचा होगा वो थोड़ी पूरा होगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ रविंद्र राणा से कि आप जब सोशल मीडिया पर ना इंटरव्यू देते ना, तो कभी फ्री टाइम ना नीचे कमेंट देख लेना और उधर बोर्ड गिन लेना अपने कि आपके बोर्ड कितने हैं, और हमारा इंटरव्यू भी देख लेना, हमारे भी बोर्ड देख लेना कि हमारी सपोर्ट कितनी है। जम्मू का युवा इस टाइम जा चुका है। इस टाइम अगर युवा को हक नहीं मिला तो आपको तो सीएम क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए शुक्रिया। भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो जितने भी लोग हैं, कविंद्र गुप्ता भी इस वक्त जो हैं फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं। कविंद्र साहब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हाल है इनका, कुछ होगा हल? देखिए, जिन लोगों से इन्होंने बात की है उन्होंने कहा है तो वही बता सकते हैं, मेरा इसमें कोई विषय नहीं। आप एक बड़े नेता रहे हैं, कहीं ना कहीं हल तो होना चाहिए, क्योंकि है तो यही, अपने लोग ये जा रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास, ये जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती के पास, अपने जम्मू के डोगरे नेताओं के पास क्यों? क्या लग रहा है कि कहाँ कमी रहेगी कि नाराजगियां जता रही? देखिए, इस विषय के बारे में ना तो मुझे कोई ज़्यादा जानकारी है। जिन लोगों ने इनको कहा है शायद वो कोई हल निकाल रहे होंगे, और जो भी इनकी बात है मुझे लगता है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं, उनसे बात की जाएगी। गुप्ता, इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इस पर कुछ कहेंगे?
चलिए पता नहीं मुझे इसके बारे में कोई नहीं कि उन्होंने किसी से मिलने का टाइम लिया होगा, मिलेंगे उनसे। तो जनाब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि भाजपा कार्यालय के बाहर तमाम ये बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं और बातचीत हम उनसे की जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे हैं कमेंद्र गुप्ता, उनसे बातचीत की कि इन एस्पायरेंट्स को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तो क्या जवाब दिया ये भी आपने सुना। लेकिन इस वक्त जो हम आपको भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें ये बयां कर रही है कि ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं लेकिन डिमांड, अभी बातचीत की हमने, सुना आपने क्या कहा? आपने सुन लिया जनाब? आपने भी क्योंकि हमने पहले बड़ी बार सुना था, 90 दिन भी इनसे सुन के गए थे कि इनसे मिलना ही नहीं है, बात खत्म। हम भी इनके पास नहीं आ रहे थे क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि आप अपने जो लीडर हैं उनके पास जाइए। क्योंकि हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले थे, महबूबा मुफ्ती मैम से मिले थे और उसके बाद लोगों की डिमांड थी यार आप अपने लीडरों के पास जाइए। हम इनके पास आए, इन्होंने दरवाजे बंद किए हैं, उन्होंने खोले हुए हैं। मतलब ये नया जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है जनाब, ये हमें बोलते हैं 50 के पार, ऐसे तो नहीं जाएगा कोई, ऐसे 50 के पार नहीं, 5 के पार भी नहीं जाएंगे। दूरियां खत्म करनी पड़ेगी, बैठ के टेबल पे बात होनी चाहिए, टेबल पे बैठ के, मीडिया सामने होनी चाहिए, ये नहीं अंदर बैठ के नहीं, ये नहीं 2-4 बंदे हमारे 2-4 बंदे आपके, वहाँ तो सिर ही फटेंगे फिर। क्योंकि 2-4 बंदे आपके 2-4 हमारे, आप गलत बोलोगे हम बोलेंगे, फिर वही काम होगा। मीडिया बैठी होनी चाहिए और तर्क पे बात होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं हम घर चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने झूठ बोला है जहाँ ये काम नहीं हो सकता, हमें ना कोई पिछली पैरामिलिट्री के जो बंदे ना वो आके बता दें कि कभी वेटिंग लिस्ट में कोई भर्ती नहीं हुआ। आती थी, लेकिन जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है आ ही नहीं रही वेटिंग लिस्ट क्या, ये भर्ती ही नहीं दे रहे। ओवरेज हो गए, देखते देखते ओवरेज हो गए। हम सारे बच्चे जो हमारे पिछड़े भी हैं वो भी ओवरेज हो गए, नहीं भर्ती नहीं आ रही। आर्मी की रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा, बॉर्डर बटालियन वालों को लटका के रखा हुआ है। सब इनका सियासी जाल है, उसमें बुने जा रहे हैं। कितना बुनोगे जम्मू कश्मीर के नौजवान को? विश्वास है कि हल हो? हमें नहीं है, इन पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। नौकरी है, एक आस थी हमें कि हमें नौकरी लगेगी, घर परिवार सही चलेगा और अपना भी थोड़ा होता है। हर बंदे को जॉब के लिए बंदा हर बड़ा कुछ करता है। हमने भी बड़ी मेहनत की, भर्तियाँ दौड़ लगाई, उसके बाद रिटन टेस्ट के लिए मेहनत की, मेडिकल करवाया, उसके बाद लास्ट दाद ज्वाइनिंग है, यूनिफॉर्म डालनी है, अपने देश की सेवा करेंगे। चलिए शुक्रिया। तो भाजपा कार्यालय की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट फिर से अपने हक के लिए, आवाज़ के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें अंदर जाने नहीं दिया और ये मिलना चाहते थे भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना से। अगर अध्यक्ष साहब अगर आप हमें देख रहे हैं तो जनाब इनकी बात इनके पास आकर ज़रूर, जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट से मिले थे वैसे इनसे मिलिए, कुछ ना कुछ हल कीजिए, क्योंकि हल करना बहुत ज़रूरी है। यही बच्चे जो हैं ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास जा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती के पास जा रहे हैं और घाटी के नेताओं का रुख कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जम्मू वासियों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए कहीं ना कहीं अब जम्मू के नेताओं को भी ये सोचना होगा कि इनकी डिमांड जो है जल्द से जल्द हल की जाए। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।